एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्ते भारत में आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत। साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। शुरुआत करते हैं विस्तार की खबर और फटाफट खबरों का। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग अलर्ट। अगले 24 घंटों में दिल्ली समेत कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका। जम्मू कश्मीर में भारी हिमपात की भी चेतावनी। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी, हर तरफ दिखाई दे रही है बर्फ ही बर्फ। श्रीनगर में भारी बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे लगातार तीसरे दिन बंद रहा। मशीनों से रास्ता खोलने की कोशिश हो रही है। श्रीनगर के पालिका कर्मचारी मोहम्मद अकबर का वीडियो वायरल। सड़क से बर्फ हटाने के दौरान गाने पर झूमते दिखे। कश्मीर घाटी के बारामूला में भारी बर्फबारी से सभी रास्ते बंद। एक बीमार महिला को 12 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बर्फबारी से खुश हुए किसान। इस साल सेब की बम्पर पैदावार के आसार। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बर्फबारी से सफेद हुई घाटी। निचले इलाकों में भीषण ठंड से लोग परेशान। उत्तराखंड के मुनस्यारी में ताजा बर्फबारी के बाद उमड़े सैलानी। हर तरफ बिछी है बर्फ की चादर। हिमाचल में भी आसमान से बर्फ का गिरना जारी। राजधानी शिमला समेत कई जिलों में हालात खराब। पहाड़ों पर बर्फबारी से जबरदस्त शीतलहर की चपेट में उत्तर प्रदेश। अयोध्या में स्कूल का वक्त बदला गया। कोवैक्सीन पर छिड़े विवाद पर भारत बायोटेक की सफाई। कहा, हमारी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित। हम भारत ही नहीं यूके समेत 12 देशों में कर रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल। भारत बायोटेक के एमडी कृष्णा एला ने कहा, ना तो हमारा किसी पार्टी से संबंध है, ना ही हमारी वैक्सीन सेकेंडरी है। बयान देने से पहले सोचना चाहिए। एम्स के डायरेक्टर और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि कोवैक्सीन का इस्तेमाल बैकअप के तौर पर किया जा सकता है। इसी पर भारत बायोटेक ने सफाई दी है। भारत की कोवैक्सीन में ब्राजील की निजी क्लिनिकों ने दिखाई दिलचस्पी। 50 लाख डोज की खरीद के लिए समझौता किया। वैक्सीन विवाद पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले, कांग्रेस और एसपी वैक्सीन पर भ्रम फैला रही है। वैक्सीन आने से विपक्ष परेशान है। तीसरे चरण के ट्रायल पूरा हुए बिना भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, लोगों का भरोसा जीतने के लिए पीएम मोदी खुद वैक्सीन लगवाकर करे शुरुआत। देश में ब्रिटिश स्ट्रेन वाले नए कोरोना के मरीजों की संख्या 38 हुई। महाराष्ट्र में 8 और केरल में 6 नए मरीजों की पुष्टि। यूपी में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। हर जिले में 6 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में भी टीकाकरण का होगा अभ्यास। देश में बनी कोवैक्सीन पर बाबा रामदेव ने जताई खुशी। एबीपी न्यूज से बोले, वैक्सीन पर अफवाह फैलाने वाले धार्मिक आतंकवादी, टीके से नपुंसकता नहीं आएगी। मुंबई में वैक्सीनेशन के लिए बीएमसी ने की बड़ी तैयारी। 75 स्टोर सेंटर्स तैयार। 90 लाख वैक्सीन रखने की क्षमता होगी। एमपी के सीएम शिवराज का ऐलान। बोले, अभी नहीं लगवाऊंगा कोरोना का टीका, पहले जरूरतमंदों को लगेगी वैक्सीन। शिवराज को हो चुका है कोरोना। 82 साल के ब्रायन बने ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन लगवाने वाले पहले इंसान। भारत में भी कोविशील्ड को मिल चुकी है मंजूरी। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर चिंता जाहिर की। कहा, वैक्सीन के असरदार होने को लेकर शंका है। इजरायल में अब तक 13 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन लग चुका है। हर रोज 5 से 7 लाख लोगों को लगाया जा रहा है टीका। कुल आबादी के 10वें हिस्से को हो चुका है टीकाकरण। न्यूयॉर्क की नर्स सैंड्रा लिंडसे को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया। सैंड्रा अमेरिका की पहली हेल्थ केयर वर्कर बनी जिन्हें वैक्सीन का पूरा डोज मिला। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 450 km लंबी पाइपलाइन का निर्माण गेल कंपनी ने किया है। सरकार और किसान संगठनों की 7वीं बैठक में भी नहीं निकला कोई हल। नए कृषि कानूनों को रद्द करने पर अड़े किसान। 8 जनवरी को फिर होगी बातचीत। विज्ञान भवन में बैठक से पहले आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। किसानों ने लंच ब्रेक में अपने लंगर का खाना खाया।
किसानों के साथ बैठक के बाद बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि कानूनों और एमएसपी पर किसानों से चर्चा हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सरकार को दी चेतावनी। बोले कानून वापस नहीं तो घर वापस नहीं। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष का सरकार पर हमला। ममता बोली नए कानून बनने से पहले बीजेपी वालों ने गोदाम तैयार किए। अखिलेश ने कहा किसानों का भरोसा खो चुकी है सरकार। कांग्रेस ने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। सरकार से कहा प्रजा की बात मानने से शासक छोटा नहीं हो जाता। किसान आंदोलन का आज 41वां दिन। बारिश और कड़ाके की ठंड के बावजूद दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। हरियाणा के रोहतक से सैकड़ों महिलाएं ट्रैक्टर चलाकर दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पहुंची। कहा समाधान निकाले सरकार, वरना 26 जनवरी को लाल किले तक जाएंगे। 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर ट्रैक्टर परेड करने के लिए किसानों की बड़ी तैयारी। हरियाणा की जींद में किसान महिलाओं को ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही। पंजाब हरियाणा में मोबाइल टावर तोड़े जाने पर रिलायंस जियो ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कहा न कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, न ही कभी जमीन खरीदी। किसान आंदोलन पर इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संभव। सड़क से किसानों को हटाने से जुड़ी याचिकाओं पर विचार होगा। चंद्र बोस की जयंती पर बंगाल में देश नायक दिवस मनाएगी ममता सरकार। राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए केंद्र को चिट्ठी लिखी। बंगाल में अलग प्लानिंग कमीशन बनाएगी ममता सरकार। केंद्रीय योजना आयोग को खत्म करने का जवाब। कोलकाता में बीजेपी के रोड शो के दौरान कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी की तरफ जूता फेंका गया। बीजेपी बोली हार के डर से बौखला गई है टीएमसी। 1000 करोड़ के मवेशी घोटाले के खुलासे के बाद ममता सरकार पर गवर्नर धनखड़ का हमला। बोले अगर सरकार की मदद से अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है तो ये लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील है। बंगाल के दुमदुम में दिलीप घोष की रैली के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। दिलीप घोष को काले झंडे दिखाने पर बवाल हुआ। कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ चुनावी गठजोड़ के लिए बनाई कमेटी। अधीर रंजन को कमान सौंपी गई। माइनर हार्ट अटैक के बाद कोलकाता के अस्पताल में भर्ती सौरभ गांगुली की तबीयत में तेजी से सुधार। कल मिल सकती है हॉस्पिटल से छुट्टी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।